मुज़ाकरात का आगाज मगर एतमाद का फुकदान बरकरार। ख्वाजा आसिफ का अपनी हुकूमत को इस्तेमाल ना होने का मशवरा। सवाल किया 15 दिन में कौन सा तावीज निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह बोले बातचीत से पहले गलतियां कोताहियां तस्लीम करनी चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा मेरा काम तो मुज़ाकरात में फरीकैन को बिठाना है। मेरा रोल बड़ा लिमिटेड रोल है, इनको फैसिलिटेट करना, इनको बिठाना, इनकी बातचीत कराना। इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बानी मुज़ाकरात में अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू उमर अयूब ने कहा हुकूमत बेदर्द तरीके से अवाम पर जुल्म ढा रही है। असद कैसर बोले सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम है। दिफाई तंसीबात पर हमला करेंगे तो मिलिट्री ट्रायल होगा। अतातार ने वाज़ेह कर दिया, कहा पीटीआई सियासी पैंतरे बदलती रहती है। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि 9 मई पर बात ना की जाए। मास्टरमाइंड के खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए। आपको शौक था कि ये सारे चोर हैं और मैं सूफी हूँ, आप आ जाएं भाईजान। मैंने उस वक्त भी कहा था आप हमें गैर फितरी तरीके से निकाल रहे हैं, आप भी इसी रास्ते से जाएंगे। मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था, लेकिन नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है? नकार खाने में तूती की आवाज़ तब भी कोई नहीं सुनता था और अब भी कोई नहीं सुनता। मुझे बानी पीटीआई ने नहीं बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। ख्वाजा साद रफीक का दावा, कहा मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में घिरा हुआ है। आज जहां खड़े हैं उसके जिम्मेदार बानी पीटीआई, साकिब निसार और बाजवा है। मेरी उस वक्त भी बात नहीं सुनी गई और आज भी कोई नहीं सुनता। हुकूमत की जो तरीक़ाकार है, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो, उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। नून लीग इत्तेफाक राय से फैसला करे, कामयाबी से हुकूमत करने का यही रास्ता है। बिलावल भुट्टो की फिर हुकूमत को वार्निंग, कहा नून लीग समझती है उसे पूछने की जरूरत नहीं। इनके पास एकतरफा फैसलों की अक्सरियत नहीं, सूबों से मिलकर चलना होगा। नहरें निकालने का फैसला नाकाम होगा। मईशत बेहतर हुई तो असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। कुरम में कयाम अमन के लिए ग्रैंड जिरगे की बैठक, फरीकैन के मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिश। बैरिस्टर सैफ की आज मुआहदे पर दस्तखत की उम्मीद। गुज़िश्ता रोज जिरगा मेंबरान की तादाद मुकम्मल न होने की वजह से दस्तखत नहीं हो सके थे। रास्तों की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर धरना 90 रोज भी जारी। कुरम की सूरत हाल के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर धरने। सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी दरहम बरहम। शहरी घंटों सड़कों पर रुल रहे हैं। लाहौर में डेविस रोड पर भी धरना, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में फित्ता खारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 15 से ज्यादा खारिज हलाक। खारजी और अफगान तालिबान की गुज़िश्ता रात और आज सुबह पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से हमले। सिक्योरिटी फोर्सेस से बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान 6 चौकियां छोड़कर भाग गए। सरगोदा के करीब हलवाल में बदबख्त बेटे ने मां की जान ले ली। मुलजिम ने मां को नशावर गोलियां खिलाकर बेहोश किया, करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। बेटे ने मामूली तफकलामी पर मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पतोकी में गूंगी बहरी 14 साला लड़की से 2 अबाश लड़कों की ज्यादती, वीडियो भी बनाते रहे। एक मुलजिम गिरफ्तार। खानेवाल में खवातीन की बलबूसात के मरकज पर छापा। चेंजिंग रूम में नाजेबा वीडियोस बनाने पर मैनेजर समेत 4 अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट बंदिश और फायरवॉल का स्विच ऑन होने से आईटी इंडस्ट्री को धचका। 25 लाख फ्रीलांसर्स का मुस्तकबिल खतरे से दो चार। 40 करोड़ डॉलर पर मौजूद आईटी बरामदा तारीख की कम तरीन सतह पर आने का इम्कान। मुसलसल 3 रोज इंटरनेट बंदिश से 3 अरब 90 करोड़ का नुकसान हुआ। बुलेटिन में शामिल है इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट।
हर दिन कोई दूसरा नया बहाना। कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। आपने VPN भी डाल दिया, आपने फायरवॉल भी डाल दी, आपने ये वेबसाइट का कहा, वो वेबसाइट का कहा। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का केबल खाती हैं? बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिया। कहा आपने फायरवॉल भी डाल दी, VPN पर भी पाबंदी लगा दी और वेबसाइट भी बंद कर दी है। IT सेक्टर को भारत और चीन जैसी सहूलतें देना होंगी। मुल्क में सर्दी मजीद शिद्दत पकड़ गई। स्कर्दू में 3 इंच बर्फ पड़ गई। मरी में भी रुई के गालों से सफेदी छा गई। गिजर की आबशार और झीलें जम गई। लाहौर, नारोबाद, सियालकोट, कसूर, शेखुपुरा समेत दीगर शहरों में बरसात के बाद ठंडी हवाएं। कोयटा में पारा -6 हो गया। कराची में गुलिस्तान जौहर का पारा 6.5 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात की 8 डिग्री तक जाने की तस्दीक। रूसी सदर ने अजरबैजान तैयारा हादसे में माफी मांग ली। प्यूटन का अजहर हममनसब को फोन, अमवात पर इजहार अफसोस। कहा तैयारे ने ग्रोजनी में उतरने की कई मर्तबा कोशिश की। उस वक्त रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन ड्रोन हमले में इंगेज था। मराकश में तारिकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार। 25 तारिकीन वतन समेत 69 अफराद हलाक। कश्ती में सवार 80 अफराद में से सिर्फ 11 को जिंदा बचा लिया गया। चीन का तिब्बत से निकलने वाले दरिया पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का मंसूबा। डैम से 67,000 मेगावाट के करीब बिजली की पैदावार का इम्कान। मंसूबे पर $127 अरब लागत का तखमीना।